जब कृष्ण की बात होती है तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे एक नॉटीनेस भी है, एक समझदारी भी है, ज्ञान भी है, और फिर क्यों ना हो। कृष्ण भगवान को 16 कला संपूर्ण कहा गया। 16 कला ऐसी कलाएं जिसमें वाणी से शोभित करना, भू का पति होना, यानी कि धरती पर हर चीज़ को कंट्रोल करना, डिफरेंट कलाएं। अगर हम इंसान में कोई एक अच्छी कला भी आ जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सोचिए 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण। पर आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये कि अगर किसी इंसान में डिफरेंट कैरेक्टर हो तो कितना मज़ा आता है। जैसे आप किसी की मदर भी हो सकती हैं, आप किसी की दोस्त भी हो सकती हैं, आप किसी की वाइफ भी हो सकती हैं, आप किसी की बेटी भी हो सकती हैं, आप किसी की बहू भी हो सकती हैं। हर एक आदमी आपको एक अलग रिश्ते से देखता है और उसमें एक अलग भाव आता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपकी एक ही इंसान की एक हॉलीडे वाली पिक्चर लगा दें तो आपको सामने वाले के साथ में कैसी फीलिंग आएगी? आपको एक इन्जॉयमेंट वाली फीलिंग आएगी। अगर आप ही की पिक्चर एक बच्चों के साथ में या बच्चों को प्यार करते हुए या एनिमल्स को पैम्पर करते हुए आएगा तो एक नर्चरिंग की फीलिंग आएगी। एक ही इंसान की डिफरेंट पिक्चर डिफरेंट फीलिंग दे सकती है। अब इस बात को समझिए, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सब तरीके के उनके रिलेशनशिप, कहीं किसी का वध किया तो कहीं किसी को बचाया, कहीं किसी की रक्षा की, किसी को पूरी तरह से एक्सपोज किया तो किसी को कपड़े ढककर बचाया। इमेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर ऑल भगवान जो है। लेकिन हम कृष्ण जी के बर्थडे पर यानी कि जन्माष्टमी पर हमें क्या एक सिंपल सी चीज़ समझनी चाहिए कि कृष्ण जी की आप जब कोई तस्वीर घर में लगाते हैं तो आप उस भाव को अपने घर में जागृत करते हैं। आप जैसे अपनी फ़ोटोग्राफ हॉलीडे वाली या फैमिली पिक्चर या शादी वाली डिफरेंट इमोशन को एक्सप्रेस करती है ना। जब हम अपनी फ़ोटो को देखते हैं तो वो भाव आता है जो उस समय हमने पिक्चर क्लिक करते हुए रखा था। दैट इमोशन जस्ट इरप्ट्स अप, इट जस्ट कम्स ऑन द सर्फेस। तो श्री कृष्ण की किस तरह की पिक्चर्स कौन से भाव को लाती है, कौन से इमोशन को आपकी ज़िंदगी में लाती है, समझना ज़रूरी है। राधा कृष्ण की जब आप तस्वीर लगाते हैं और जिसमें राधा बहुत रिलैक्स्ड मोड में होती हैं, ये अनकंडीशनल लव के भाव को लाता है। इसी तरीके से जब वो झूले पर होते हैं तो ये सरेंडरिंग के भाव को लाता है। झूले पे हम वैसे ही सरेंडर होते हैं ना, और राधा का मतलब ही वो है जो सरेंडर कर दे, जो अपने आप को सरेंडर कर दे। बलराम के साथ जब कृष्ण जी का आप फोटोग्राफ लगाते हैं तो ये हेल्दी रिलेशनशिप्स और एक ट्रस्ट और एक टीम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप यशोदा माँ के साथ लगाते हैं तो ये घर में हैप्पी फीलिंग, बच्चों के साथ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की फीलिंग को निकालते हैं। कृष्ण जी की अगर आप फोटोग्राफ लगाते हैं जिसमें वो कालिया नाग के सिर पर डांस कर रहे हैं, ये आप ऑफिस में लगा सकते हैं, घर में नहीं। काला नाग मतलब इमेंस प्रॉब्लम। हाँ सोचिए, सांप, और वो भी इतना बड़ा पानी के अंदर, मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम। एंड कृष्ण जी उसके ऊपर डांस करते हुए आ रहे हैं बाहर। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स का कैसे सोल्यूशन पा सकते हैं, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रॉब्लम्स हमें घर में नहीं चाहिए, ऑफिस में तो होती ही है, इसको आप ऑफिस में लगा सकते हैं। सिमिलरली कृष्ण की रासलीला करते वाली फोटोग्राफ को भी घर में नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इसको आप अपने एंटरटेनमेंट एरिया में लगा सकते हैं, बेडरूम में नहीं लगा सकते हैं। इसको आप अपने घर में ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, वो एरिया जहां हम लोगों को बुलाते हैं, सोशलाइजिंग के लिए बुलाते हैं। कृष्ण जी की अर्जुन जी को ज्ञान देते हुए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन रथ पे बैठी हुई नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बीचों बीच युद्ध पे थे और आपको अपने घर में युद्ध के समय ज्ञान नहीं चाहिए, आपको वैसे ही ज्ञान चाहिए। सो मेक श्योर जब कृष्ण जी अपने बड़े अवतार में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे वो लगाए, रथ वाली नहीं लगाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एक कृष्ण, 16 कला, हजारों भाव। आपको कौन से भाव को इवोक करना है वो अलग आइए, उसको देखिए, उस पर ध्यान कीजिए, उस पर मेडिटेट कीजिए, उसको पूछिए। बच्चे के साथ रिलेशनशिप चाहिए, चाइल्ड नहीं हो रहा है तो कृष्ण की झूले वाली लगाइए। सो यू नो डिफरेंट इमोशंस के साथ में आप कृष्ण के डिफरेंट भाव को अपने घर में वोक कर सकते हैं। सो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मे कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ अस विथ हैप्पी, जॉय, कलरफुल लाइफ। सी यू सून, टेक केयर।